नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे मेडिगो चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अजैप नेजल स्प्रे के बारे में। यह एक बहुत पॉपुलर नेजल स्प्रे है जो एलर्जी से होने वाली नाक की समस्याओं जैसे छींके आना, नाक बहना और नाक में खुजली होना, बंद नाक से राहत देता है। अगर आपको सीजनल एलर्जी या साल भर से एलर्जी है तो ये स्प्रे का आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आरजेब स्प्रे क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल करना है, और इसकी कीमत की बात भी करेंगे और कुछ जो ज़रूरी सावधानियाँ होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दवा होती है, एंटी एलर्जिक दवा होती है जिसका मुख्य कंपोनेंट होता है एजलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें होती है, ये एक हिस्टामाइन को ब्लॉक करके काम करता है। हिस्टामाइन जो होता है, जो वो केमिकल होता है जो बॉडी में एलर्जी के लक्षण जो पैदा होते हैं उनको रोकने का काम करता है, जैसे नाक बहना, छींकें आना या खुजली आना या आंखों में पानी आना। ये जो स्प्रे है जाइडस कंपनी, जाइडस कैडिला कंपनी होती है, उसका 10 ml की बोतल में आता है। ये एलर्जिक राइनिटिस, नाक की एलर्जी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी बात यह है कि ये दूसरी एंटी हिस्टामाइन जो दवाओं की तुलना में कम नींद आती है। तो एंटी हिस्टामाइन अगर दवा लेते हैं तो आपको नींद के आने की समस्या आप देख सकते हैं, तो इससे कम नींद ला सकता है। तो इसकी कम नींद आ सकती है अगर मेडिसिन को लेते हैं, अन एलर्जी की जो दवाएं लेते हैं उससे बेहतर ये होता है। अब बात कर लेते हैं कि एलर्जी के लक्षण में आपको क्या क्या दिखेंगे। जैसे आपके आरजेप स्प्रे है, उसके फायदे क्या हैं। तो छींकें आने से रोकता है, नाक बहने से रोकता है और नाक की खुजली को जल्दी से कंट्रोल करता है। अगर ना बंद नाक है तो बंद नाक को खोलने का काम करता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है। अगर आपकी नाक बंद होगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण आप सांस नहीं ले पाते हैं, तो सांस लेने में आसानी हो जाती है। आंखों से पानी आने की समस्या को भी कम करता है। खुजली, जैसे आंखों में खुजली की समस्या होती है, उसको भी राहत देता है। यह स्प्रे लोकल काम करता है, यानी नाक पर ही असर दिखाता है, इसलिए बॉडी पर कम साइड इफेक्ट भी होती है। यह सीजनल एलर्जी, जैसे सर्दी है उसके कारण जो सीजनल एलर्जी हो जाती है, पॉल्यूशन या धूल या साल भर की एलर्जी के कारण से होने वाली एलर्जी के लक्षणों को राहत देने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कि कई यूजर्स का कहना है कि इस्तेमाल करने के लिए कुछ घंटों में ही राहत मिलती है और ये लंबे समय तक असर करता है। इसका जो काम होता है, अगर आप एक बार इसके स्प्रे को लेते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद आपको घंटों असर दिखाई देता है। अगर जबकि इसका उपयोग करें तो डॉक्टरी सलाह से इसका रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस्तेमाल की बात कर लेते हैं, आपको इस्तेमाल किस प्रकार करना है। सबसे पहले डॉक्टर की बताई हुई सलाह के अनुसार ही इसका प्रयोग करना है। तो सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होती है। बोतल सबसे पहले अच्छी तरीके से आपको से करना है। अगर आप पहली बार इस्तेमाल करने से पहले 4-5 बार खाली स्प्रे आप कर सकते हैं, ताकि यह प्राइम हो जाए। नाक को अच्छे से साफ, आपको नाक को अच्छे से साफ करना, फिर सीधा रखें, बोतल का टिप नथने में डाल लें और दूसरा नथना आपको बंद करना है। उस स्प्रे करते समय हल्की सी सांस आपको लेनी होती है, अंदर तक लें, जैसे स्प्रे नाक तक पहुंच जाए, या साइड, नाक की जो साइड होती है उसकी दीवार तरफ तरफ करें, नाक के बीच की दीवार की तरफ नहीं। आम डोज वयस्कों के लिए इसके जो होते हैं, हर नथने में 1-2 स्प्रे आप कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। बच्चों के लिए डॉक्टर से पूछें, 6 साल से कम उम्र के आपके बच्चे हैं या कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दें, या डॉक्टर जितने दिन का है उतने दिन ही आपको इस्तेमाल करना होता है। अब इसकी जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो साइड इफेक्ट या उसके नुकसान जो होते हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो अगर साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, कुछ ही दिन में स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे मुंह में कड़वा स्वाद आना सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है। आपका मुंह कड़वा हो सकता है, नाक में जलन हो सकती है, खुजली या छींकें आ सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है, थकान या नींद आने की समस्या हो सकती है, नखने, नाक से खून आ सकता है या नाक सूखना जैसे लक्षण आपको दिखते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक आपको दिखते रहें तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं और डॉक्टर की सलाह पर ही आप अपना डोज लें या उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर अगर उसके ओवर डोज लेते हैं तो आपको नींद ज़्यादा आ सकती है। आप सावधानी और कम ना लें इसका प्रयोग भी। तो अगर जैसे प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बच्चों को तो डॉक्टर से पूछ कर ही इस्तेमाल करें। अगर आपके नाक में इन्फेक्शन है, घाव है या कोई हाल ही में सर्जरी हुई है तो इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर डॉक्टर जिस प्रकार रिकमेंडेड कर रहा है उस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। बच्चों को 6 साल से कम उम्र के ना दें, एल्कोहल के साथ ना लें। नींद, क्योंकि एल्कोहल के साथ लेती हैं तो आपको नींद बढ़ सकती है। या कोई मेडिकल एडवाइस या कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप इसका यूज करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें और बेल आइकन का प्रेस जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज ये स्प्रे एलर्जी के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कीमत लगभग इसकी 450 से 500 रुपये होती है। अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो डॉक्टर से पूछकर इस मेडिसिन का यूज आप कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।